एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 और आज 11 चैप्टर का समापन हो जाएगा 3D का। त्रिमीय ज्यामिति और त्रिमीय ज्यामिति में हम अंतिम स्टेज पे हैं और आज ये सवाल बताकर और ये 3D आज समाप्त कर देंगे। देखिए 3D में हमने आपको बेहतर ढंग से बताया था क्या कि यदि आपके पास अगर पूछ दे कि सर वेक्टर ए दे दे, सॉरी कोई बिंदु दे दे और वह बिंदु जो है एक रेखा से गुजरता है और रेखा वेक्टर बी के पैरेलल है, तो हमने समीकरण बताया था वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और ये आपका वेक्टर इक्वेशन कहलाता है। और एक कार्टेशियन इक्वेशन भी बताए थे, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, यदि यह सवाल कब लगेगा, जब कोई एक रेखा एक बिंदु से गुजरता है x1 y1 z1 और ये वेक्टर b के पैरेलल है, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने बताया था कि यदि कोई भी वेक्टर, कोई भी रेखा दो बिंदु से गुजरता है x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, दो बिंदु से गुजरता है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये फॉर्मूला बताए थे। और क्रांतीय में बताए थे x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, और उसके बाद z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। यदि एक बिंदु दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं वेक्टर इक्वेशन के लिए, और यदि कार्टेशियन इक्वेशन निकालना होगा तो इसका प्रयोग करते हैं। अगर दो बिंदु देगा तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है, आप समझ लीजिएगा। और इसके बाद इसी में और चर्चा हम किए क्या थे कि यदि एंगल पूछ दे cos थीटा, तो हम यहां पे बताए थे आपको a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, और बाई में रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये बताए हुए थे हम। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी आपको बताया था कि यदि दूरी पूछ देगा, दूरी, तो दूरी का भी फॉर्मूला वेक्टर b क्रॉस b1 क्रॉस b2 और डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 और बाई में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। यहां तक हमने आपको विगत क्लासों में बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दिए। अब सवाल नंबर देखते हैं। कल 12 तक सवाल बता दिए थे, आज 13 नंबर सवाल आपके समक्ष हम लिखे हुए हैं, और चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या है। सुनिएगा, सवाल कह रहा है क्या, सुनिए, दिखाइए कि रेखा इतना और इतना परस्पर लंब है। सुनो इधर, सुनो, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, सुनो इधर, कहने का तात्पर्य क्या है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। सुनो इधर, लंब है, लिखना होगा तो x माइनस 5 बाई 7 इक्वल टू y प्लस 2 बाई माइनस 5 इक्वल टू z बाई 1। ठीक है, अगला क्या है कि सर x बाई 1 इक्वल टू y बाई 2 इक्वल टू z बाई 3। ठीक, अगर हम नियम से बात करें तो आपको नियम तो हमने बताया है कि नीचे जो है वो वेक्टर का काम करता है, पैरेलल होता है, और ये जो रहता है ये बिंदु होता है। तो यहां पे परस्पर लंब है। लंब का मतलब आपको तो हमने पढ़ाया है परपेंडिकुलर के बारे में, क्या कि सर a1 डॉट a2 इक्वल टू 0, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0, देन आई से दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है ना, लंब है। तो चलिए पहले हम वेक्टर यहां से, अगर रुक जाइए, जिससे पूछेंगे वेक्टर b1 का मान क्या होगा, बताओ आप। हाँ बताइए, ये किसका मोबाइल है जी? हाँ, कहे बंद हो गया है, चालू कर दीजिए। चलिए आई सुनिए, वेक्टर b1 का मान बोलिए क्या, x माइनस 5 आई कैप
है घरों पे पढ़ता उठता नहीं है जी, हैं x माइनस x1 बाई ए इजकल टू y1 माइनस y1 बी इजकल टू z माइनस z1 बाई, ये ना होता है जी। तो अगर हम b1 पूछ रहे हैं तो नीचे वाला होता है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 1k कैप। अभी तक भी नहीं समझा है, हैं? ठीक है, ये किसका है जी? ये कैप बंद हो जा रहा है जी तुम लोग का? नहीं, सब सेटिंग रहता है। सुनिए आई b1 इक्वल टू इतना, ठीक है ना? सुनिए b2 अगर कह दें b2 आई, सुनिए b2 तो b2 कितना हो जाए बताओ? 1i प्लस 2j प्लस 3 हो गया। अब सवाल क्या है कि लंब, सुनिए आई परपेंडिकुलर, लंब की क्या है, इतना बात हो रहा है जी, लंब की शर्त क्या बताए थे? a डॉट b इजकल टू 0। a कितना है? 7i माइनस 5j प्लस 1k, और डॉट b कितना है? 1i प्लस 2j प्लस 3k इजकल टू 0। 7 में 1 से गुना 7 माइनस 10, 1 में 3 से गुना 3 इजकल टू 0, 0 इजकल टू 0, यही हमें सिद्ध करना था। देखे बाबू मोबाइल, चलिए चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सुनिए कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल दिया गया है, ठीक है ना? देखिए पहले वेक्टर 3D में ध्यान रखिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी आपको निकालने आना चाहिए। अगर इसमें भी दिक्कत है ना तो समझ लीजिए कि कोई फायदा नहीं है। इस सवाल का फल कीजिए तो पहले ए और बी का मान बताइए, ठीक है ना? ए और बी का मान बताइए, क्या होगा? लोग चालू करके रख दीजिए, ठीक है ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कैसे बनेगा बताइए, ध्यान दीजिए, सुनिए। देखिए अगर हल करना है तो वेक्टर आर क्या दिया गया है बताओ? i प्लस 2j प्लस के और प्लस लेमडा i माइनस क्या है? j कैप प्लस, हो गया। अगर यहां से हम आपसे वेक्टर ए के बारे में पूछें a1 तो क्या होगा? देखो सदिश इक्वेशन में हमने आपको लिखवाया था वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर। तो वेक्टर a1 का है तो i प्लस, या इसको ऐसे करते हैं, दोनों सवाल पहले लिख लेते हैं। r इक्वल टू एक और दिया गया है 2i माइनस j माइनस के और प्लस म्यू कितना है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k, है ना? अब यहां से अगर r1 r2 नाम दे देते हैं। वेक्टर a1 का अगर मान पूछें तो i प्लस 2j प्लस के, b1 का मान पूछें तो बाबू मेरे i माइनस j प्लस, ठीक है? आप वहां से निकलिए तो, एक तो गर्मी इतना है, बैठ गया, अच्छा उधर जाकर बैठिए, चलिए आई जल्दी, चलिए हो गया। अब समझिए a2 के बारे में अगर पूछें a2 तो क्या हो जाएगा? 2i माइनस j माइनस के, b2 अगर कहें तो 2i प्लस j प्लस 2k, हो जाएगा ना? अब यहां से हमसे पूछा जाए न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। याद कीजिए दूरी का फॉर्मूला अभी आपको बताए भी है, b1 बोलो इंटू a2 माइनस a1 बाई में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, यही ना होता है। सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकाल ही लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। b1 क्रॉस b2 इजकल टू i j k। अब समझिए b1 क्या है? 1 माइनस 1 1, 2 1 2, हो जाएगा ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिख सकते हैं, सुनिए b1 क्रॉस
B2 इक्वल टू आई लेंगे, रो कॉलम को छोड़ देंगे, -1 1 1 2 माइनस जे लेंगे, रो कॉलम को छोड़ देंगे 1 2 1 2 प्लस के कैप लेंगे, रो कॉलम को छोड़ देंगे 1 -1 2 1। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि बाबू मेरे आई, ठीक ना, -2 -1 माइनस जे 2 -2 प्लस के कितना हो जाएगा 1 -2 यानी -3i कैप -0j कैप और +3 के कैप। ये किसका मान रहा, तो B1 क्रॉस B2 का। अब इसके मैग्नीट्यूड का भी जरूरत है तो हम यहीं पे निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड भी इसका कितना हो जाए बताओ, रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 + 9 यानी कितना हो जाए 18 और 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3 का 9 9 दूनी का 18। ठीक है, ये हो गया किसका B1 क्रॉस B2 का। अब सवाल क्या है, दूरी निकालना है तो दूरी इक्वल टू, सुनिएगा दूरी इक्वल टू, ध्यान दिए दूरी बराबर, सुनिए B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 कितना आया है -3i -0j और +3 के। फिर कह रहा है कि A2 - A1 2i में से आई जाएगा i -j -2j तो -3j माइनस के -2 के और बाई में कितना हो जाएगा B1 क्रॉस B2 यानी 3 रूट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए -3 0 में तो 0 और प्लस माइनस -6/3 रूट 2 लिखना होगा तो -9/3 रूट 2 और 3 से कटा देंगे 3 और दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है तो -3 भी है तो प्लस हो जाएगा 3 रूट 2। रेशनलाइज कर दिया रूट 2 यानी 3 रूट 2/2 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। हाँ ठीक है, 5 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में आएगा। चलिए हो गया ना, सुनिए हो गया। इसी तरह से ये आपका एक 16 नंबर सवाल है, सुनिए इधर एकदम हुबहू वही सवाल है, ठीक है ना, इसको आप बना लेना, एकदम हुबहू सवाल है। देखो आर दिया गया है उसी तरह से यहां पर भी एक आर यहाँ पे है और एक आर यहाँ पे है और दूरी निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है ना, निकल जाएगा ना, बोलिए एकदम हुबहू सवाल है, निकल जाएगा ना। चलिए आए, 16 नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए ये 15 नंबर सवाल रहा, ठीक है ना, ये 15 नंबर सवाल रहा। क्या है इसमें, ध्यान दो, देखो लिखेंगे क्या कि x + 5/7 y + 1/-6 और z + 1/1 और एक और दिया गया है x - 3/1 इक्वल टू y - 5/-2 इक्वल टू z - 7/। ठीक, अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है x - x1 तो x - -5/7 y -(-1/-6) z -(-1/। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि A1 क्या है, बिंदु क्या कह रहा है -5 -1j और -1k। वेक्टर B1 नीचे वाला B1 कहलाता है 7i -6j और +1 हो गया। इसमें आते हैं, देखो x माइनस दिया ही गया है तो क्या A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3i + 5j + 7k और B2 की अगर हम बात करें तो 1i - 2j + 1k। अब बताइए आपके पास A1 A2 पता है, B1 B2 पता है, तो बताओ दूरी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अभी जो बताए हैं क्या कि सर B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 - A1 बाई में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एकदम सिंपल है, ठीक ना, एकदम सिंपल है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा और यहीं से आपका ये चैप्टर जो होता है समाप्त होता है, द एंड। हाँ
क्या 17? 15 क्वेश्चन यहीं तक है जी, 15 क्वेश्चन है, 16 को है। तो वो भी इसी तरह का होगा, इसलिए छोड़ रहे हैं। दूरी पूछ रहा है क्या? न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। हाँ तो निकल जाएगा, इसी तरह का होगा, इसीलिए नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है ना, सुनिए। तो यहां से आपका समाप्त होता है 3D। और कल अब हम लोग प्रोबेबिलिटी, बस यही अंतिम चैप्टर है, प्रायिकता। ठीक है ना, ग्राफ संडे को